इस पुराने शहर की फजा उन दिनों अजीब सी हो चुकी थी। बाजारों में चलते लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते जैसे किसी आने वाले तूफान का एहसास सबके दिलों में बैठ चुका हो। हुक्मरानों ने जुल्म की हदें पार कर दी थीं। जो भी हक और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता उसे सख्त सजा दी जाती। ऐसे माहौल में चंद नौजवान अपने रब पर मजबूत यकीन रखते थे और यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत था। एक शाम वो सब एक खस्ता हाल मकान में जमा हुए। सूरज ढल चुका था और कमरे में सिर्फ एक मदहम चिराग जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़कर अजीब सा तकद्दुस पैदा कर रही थी। वो सब गहरी सोच में थे। किसी के चेहरे पर थकन, किसी पर खौफ, मगर सबकी आंखों में एक ही बात चमक रही थी, सच्चाई से ना हटने का अज़्म। हम खामोश नहीं रह सकते। एक नौजवान बोला, आवाज धीमी मगर मजबूत। दूसरे ने सर हिलाया, अगर हमने आज हिम्मत ना दिखाई तो कल हमारे बाद कोई भी सच का नाम नहीं ले सकेगा। कमरे में चंद लम्हे सुकूत रहा। बाहर से गुजरते सिपाहियों के भारी कदमों की आवाज अंदर। रात के सन्नाटे में वो शहर से निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने साथ सिर्फ उतना सामान लिया जो जरूरी था, कुछ खुश्क खाना, पानी की मशकीज़ा और वो ईमान जो उनके दिलों में जलता रहता था। जैसे ही वो टूटी हुई गलियों से गुजरे, चिरागों की जर्द रोशनी उनकी सायानमा हरकत को तेजी से दीवारों पर डालती रही। शहर की गलियां उनके कदमों की चाप सुनकर जैसे अफसोस कर रही थीं कि ये नौजवान हमेशा के लिए यहां से रुखसत होने वाले हैं। जैसे ही वो शहर की आखिरी हद तक पहुंचे, हवा नर्म पड़ गई। दूर पहाड़ों की स्याही अब रोशन चांदनी में बदल रही थी। पहाड़ी रास्ते उनके सामने ऐसे खुलते गए जैसे कुदरत उनके लिए रास्ता हमवार कर रही हो। सफर तवील था मगर उनके दिलों में अजीब सा इत्मीनान पैदा हो चुका था। जुल्म से भागना उनका मकसद नहीं था, हक को बचाकर आगे बढ़ना उनकी असल मंजिल थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक गहरी गार के दहाने पर पहुंचकर नौजवान चंद लम्हों के लिए ठहर गए। पहाड़ की चोटियों से आती ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और अंदर से हल्की रोशनी जैसे उन्हें अंदर आने का इशारा दे रही थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे मगर खौफ के बजाय एक नया इत्मीनान उनके अंदर उभरता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये गार बरसों से उन्हें अपने अंदर समेटने का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर रखे। गार की छत पर बने पत्थर कुदरत की खामोश कारीगरी दिखा रहे थे। अंदर की फजा ठंडी मगर पुरसुकून थी। नौजवान एक साथ बैठ गए और गहरी सांस ली, जैसे एक तवील जद्दोजहद के बाद पहली बार चैन महसूस हुआ हो। बाहर का शोर, जुल्म की सदाएं और सिपाहियों के कदमों की आवाजें सब उनसे दूर हो चुकी थी। एक लम्हे के लिए सब ने आंखें बंद कर ली। गार की खामोशी में उनकी धड़कनें तक सुनाई देने लगी। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया है तो यकीनन कोई मकसद है। वक्त गुजरता चला गया, आसमान पर सूरज ढल गया और पहाड़ों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, मगर गार के अंदर माहौल पहले जैसा ही पुरसुकून था। नौजवानों ने एक दूसरे से कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। थकन ने उन्हें घेर लिया था। वो पथरीली जमीन पर टेक लगाकर बैठ गए। सर्दी के बावजूद उनके जिस्मों में एक अजीब गर्मी थी, ऐसी गर्मी जो खौफ को दूर करके हौसला बख्शती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें बोझल होने लगी। वो एक एक करके गहरी नींद में चले गए, मगर ये नींद आम नींद नहीं थी। ऐसी नींद थी जिसका राज सिर्फ अल्लाह जानता था। बाहर आसमान पर बादल तेजी से गुजर रहे थे, जैसे वक्त अपने कदम किसी और रफ्तार से चलाने लगा हो। दिन रात गुजरते चले गए। मौसम बदला, हवाएं बदली, बारिशें हुई, सर्दियां आई, बहार गुजरी, मगर गार के अंदर की फजा में कोई तब्दीली ना आई। वक्त ने बाहर दुनिया का नक्शा बदल दिया, मगर यहां वक्त जैसे रुक गया था।
कोई नहीं जानता था कि ये नौजवान एक मामूली रात के नहीं बल्कि सदियों के सफर पर निकल चुके हैं। वो सोए हुए थे मगर उनकी कहानी जाग रही थी और ये कहानी आने वाली नस्लों तक पहुंचने वाली थी। माँ